अब बोलो, जब कानून खुद कहाँ है कटघरे में खड़ा कानून? हुआ, एक आम औरत ने पूरा थाना हिला दिया। सुबह का वक्त था। शहर की गलियां धीरे धीरे जाग रही थीं। सब्जी मंडी में ठेलों की कतार लग चुकी थी। उसी भीड़ में एक साधारण सी औरत चल रही थी। साधारण सूट, बिना मेकअप, न चेहरे पर रौब, न चाल में घमंड, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। उस औरत का नाम था आर्या वर्मा। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही औरत इस जिले की सबसे बड़ी अफसर, जिला कलेक्टर है। आर्या एक ठेले के पास रुकी। ठेले पर बैठी थी लगभग 28-30 साल की एक गरीब सब्जी बेचने वाली सीमा। आर्या ने मुस्कुराकर पूछा, बहन, टमाटर कितने के हैं? सीमा कुछ बोलती, उससे पहले एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया और उसकी टांगों से लिपट गया। मम्मी, जल्दी चलो, स्कूल लेट हो गया, टीचर डांटेंगे। सीमा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। रुक जा बेटा, पहले दीदी को सब्जी दे दूं। बच्चा जिद करने लगा। नहीं मम्मी, अभी चलो ना। ये देखकर आर्या की आंखें भर आईं। वो बोली, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, मैं ठेला संभाल लूंगी। सीमा घबरा गई। नहीं बहन, ये ठीक नहीं। लेकिन आर्या की आवाज में ऐसा भरोसा था कि सीमा मान गई। वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर स्कूल की ओर चल पड़ी। असली मोड़ कुछ ही देर में एक काली बाइक आकर ठेले के पास रुकी। बाइक से उतरा एक रौबदार आदमी, सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। वर्दी में अकड़, आंखों में घमंड। उसने ठेले की तरफ देखा और तंज कसते हुए बोला, आज नई मालकिन आ गई क्या? आर्या चुप रही। उसी वक्त सीमा वापस आ गई। इंस्पेक्टर को देखते ही उसका चेहरा उतर गया। वो डरते हुए बोली, नमस्ते साहब, क्या देंगे? विक्रम ने हुक्म चलाया, 1 किलो टमाटर, आधा किलो भिंडी और थोड़ा धनिया। सीमा ने कांपते हाथों से सब्जियां तौल दी। इंस्पेक्टर बिना पैसे दिए बाइक स्टार्ट कर चला गया। आर्या सन्न रह गई। कुछ पल बाद उसने पूछा, बहन, उसने पैसे क्यों नहीं दिए? सीमा की आंखें झुक गईं। धीमे स्वर में बोली, दीदी, ये रोज ऐसे ही ले जाते हैं, अगर कुछ कहूं तो ठेला उठवाने की धमकी देते हैं। आर्या की मुट्ठी कस गई। उसकी आंखों में अब आग थी। वो बोली, अब ऐसा नहीं होगा, कल आप घर रहिए, आपका ठेला मैं संभालूंगी। सीमा की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। अगला दिन, असली परीक्षा। अगली सुबह आर्या ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। पुरानी साड़ी, सिर पर पल्लू, गांव की औरत जैसा भेष। ठेला सजा हुआ था। कुछ देर बाद वही काली बाइक फिर आई। विक्रम सिंह उतरते ही बोला, अरे, आज फिर तुम? कल भी थी, आज भी। आर्या ने झुकी नजरों से कहा, मैं उसकी रिश्तेदार हूं। विक्रम ने घिनौनी नजरों से उसे देखा। रिश्तेदार हो, काफी सुंदर हो, शहर की लगती हो। आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। विक्रम बोला, चलो टमाटर दो और मिर्च भी। आर्या ने सब्जी तौली। जैसे ही वो जाने लगा, आर्या की आवाज बदल गई, रुकिए, सब्जियों के पैसे दीजिए। विक्रम चौंका, क्या? मैं पैसे नहीं देता। आर्या ने साफ कहा, मैं मुफ्त में नहीं दूंगी। इतना सुनते ही विक्रम का गुस्सा फूट पड़ा। उसने झट से थप्पड़ मार दिया, ज्यादा बोलोगी तो यहीं सिखा दूंगा। आर्या गिरते गिरते बची, लेकिन उसकी आवाज अब और मजबूत थी। आपने बहुत बड़ी गलती की है। विक्रम ने बाल पकड़ ली। औकात भूल गई क्या? भीड़ डर के मारे खामोश थी। कुछ देर बाद आर्या चुपचाप वहां से चली गई। थाने का काला सच। शाम को आर्या साधारण कपड़ों में थाने पहुंची। डेस्क पर बैठा था थाना प्रभारी सुरेश मल्होत्रा। आर्या बोली, मुझे शिकायत लिखवानी है। वो हंस पड़ा। शिकायत? पहले खर्चा निकालो। आर्या ने पूछा, कितना? कम से कम 15,000। आर्या ने कांपते हाथों से 10 का नोट निकाला। फिर बोली, शिकायत इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के खिलाफ है। सुरेश का चेहरा उतर गया। वो हमारे आदमी हैं, ऐसी शिकायतें यहां नहीं लिखी जाती। आर्या बिना कुछ कहे उठी और चली गई। अंतिम बार अगली सुबह सायरन की आवाज गूंजी। डीएम की गाड़ी सीधे थाने के सामने रुकी। आर्या वर्मा वर्दी में उतरी। पूरा थाना सन्न। विक्रम और सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्या ने आईडी दिखाते हुए कहा, अब बोलो, कहाँ है कानून? कुछ ही मिनटों में दोनों अफसर सस्पेंड। विभागीय जांच शुरू। वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी होती है। और जब जिम्मेदारी सो जाए तो एक आम औरत भी पूरा सिस्टम जगा सकती है। इस स्टोरी के माध्यम से हम सभी लोगों को
हमारे देश के कानून और माहौल से अवगत करवा रहे हैं। इस स्टोरी से किसी को ठेस पहुंचाने का जरिया नहीं है। मिलते हैं एक और सच्चाई के साथ। जय हिंद दोस्तों।